नमस्कार, इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 21 में हम लोग यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। एज ए जनरल रूल, हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। जनरल रूल के हिसाब से हु को पर्सन के साथ लगाया जाता है। इट मे रिफ़र टू सिंगुलर या प्लूरल नाउन, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वहाँ पे हु लगाया जाता है। एग्जाम्पल, ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। ही हु हेजिटेट, हु लगाया गया ही के लिए प्रोनाउन। दे नेवर फॉल हु डाई इन द ग्रेट काज, यहाँ पे हु लगाया गया है प्लूरल के लिए। यहाँ पे इस सेंटेंस में सिंगुलर के लिए हु लगाया गया है, इसमें प्लूरल के लिए हु लगाया गया है। Who is sometimes used in referring to animals। कभी कभी हु का प्रयोग, हु का यूज़ एनिमल के लिए भी किया जाता है। Whose is used in speaking of persons, animals and also things without life। और whose का यूज़ persons, animals and non-living thing के लिए किया जाता है। Example, the sun whose rays give life to the earth is regarded by some people as a god। The sun whose, अब सन के लिए इस एग्जाम्पल में whose का यूज़ किया गया है। तो whose का यूज़ पर्सन, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। Which is used for things without life and which is used for things without life and for animals। which का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है और एनिमल के लिए भी होता है। इट मे रिफ़र टू अ सिंगुलर या और प्लूरल नाउन, सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, the moment which is lost forever। the moment, यहाँ पर which का यूज़ हुआ है। that is used for person and things। it may refer to singular or plural। that का यूज़ किसी पर्सन के लिए होता है या थिंग के लिए होता है। इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ किया जाता है। That has no genitive case and it is never used with preposition preceding। इसका कोई जेनेटिव केस नहीं होता और इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बॉय दैट आई टोल्ड यू। दिस इज़ अ बॉय दैट, इसमें दैट लगाया गया है। एज द रिलेटिव प्रोनाउन that has a restrictive force, it sometimes become unsuitable as the substitute for who। जैसा कि हमें पता है that का सब्स्टिट्यूट, that जो है who का सब्स्टिट्यूट है, मतलब that who के प्लेस पे रखा जाता है या who के जगह पे लगाया जाता है। लेकिन कभी कभी इसका यूज़ हु के प्लेस पे नहीं लगाया जा सकता, हु के सुटेबल सब्स्टिट्यूट के रूप में उसका यूज़ नहीं हो पाता। एग्जाम्पल है, माई फादर दैट इज़ अ स्कूल मास्टर इज़ 50 years old। इस एग्ज़ाम्पल में माई फादर के लिए दैट का यूज़ सुटेबल नहीं है, सुटेबल नहीं। इसमें यहाँ इस एग्ज़ाम्पल में दैट का यूज़ नहीं किया जा सकता। इन दिस एग्जाम्पल दैट इज़ नॉट सुटेबल। इसको कैसे लिखा जा सकता है? माई फादर हु इज़ अ स्कूल मास्टर इज़ 50 years old। माई फादर हु इज़ अ स्कूल मास्टर, मेरे फादर जो स्कूल मास्टर है, इसमें हु का यूज़ एप्रोप्रिएट होगा, सुटेबल होगा। दैट का यूज़ नहीं हो पाएगा।
The relative pronoun that is used in preference to who or which. Relative pronoun जो that है उसका यूज़ who और which की जगह पे किया जाता है. आफ्टर कब कब किस किस कंडीशन में किया जाता है that का यूज़. फर्स्ट है आफ्टर एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद किया जाता है दैट का यूज़. एग्जाम्पल द वाइजेस्ट मैन. वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का है. वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक. सुपरलेटिव डिग्री में के बाद किया जाता है. सेकेंड है दैट का यूज़ कहाँ हो पाता है. आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग. इन वर्ड्स के बाद दैट का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स. इसमें दैट का यूज़ किया गया है ऑल के बाद. ऑल है ना, ऑल के लिए. ही इज़ द सेम मैन दैट ही हैज़ बीन. इस यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है. आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. थर्ड क्या है. आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हु और व्हाट के बाद दैट का यूज़ किया जाता है. हु दैट सा हर डज नॉट पिटी हर. हु के बाद दैट का यूज़ किया गया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद. व्हाट इज़ यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन टू रिफर टू थिंग्स ओनली. व्हाट का यूज़ थिंग्स के लिए किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल आई मीन व्हाट आई से. केवल थिंग के लिए. इस सेशन में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर प्रेजेंट होंगे. जय हिंद.